अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का, एसिड बेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि एसिड क्या है और बेस क्या है, और फिर हम इन दोनों के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो ये चैप्टर सारे का सारा तीन चीज़ों के बारे में होगा, एसिड्स, बेसिस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम साल्ट्स के बारे में भी देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर एसिड्स, गिव एग्जांपल्स। तो इन दो चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और नीले लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है ये आपको नीचे वीडियो में नज़र आ रहा है, अभी हम वीडियो प्ले करेंगे यहाँ पे तो आपको समझ आ जाएगी। एक इस तरह का एक कागज़ का टुकड़ा होगा, ये मुख्तलिफ रंगों में मिलता है, ख़ास तौर पे ब्लू कलर का भी होता है, ये रेड कलर का भी होता है, ये पिंक कलर का भी होता है, मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है, देखें कि अब आपने एसिड टेस्ट करना है, तेज़ाब। एसिड की बात हो रही है ना, तेज़ाब को कहा जाता है। आपको पता है कि तेज़ाब जो है वो जला देने वाली चीज़ है। क्या आप हमेशा उसको चख के देखेंगे, उसका जायका चेक करके बताएंगे कि ये एसिड है या नहीं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा केमिकल जिसका आपको ना पता हो, आप कभी भी उसको हाथ नहीं लगाते, कहाँ आप उसको मुंह में डालने की कोशिश करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर लिटमस पेपर का टेस्ट किया जाता है। तो लिटमस पेपर का जो कलर चेंज है वो बता देगा कि जो आपके पास अननोन केमिकल है, क्या वो एसिड है या वो बेस है या वो न्यूट्रल है। तो दे आर कॉमनली फाउंड इन फूड्स लाइक लेमन, कर्ड एट्सेट्रा, दही के अंदर, लेमन के अंदर, और फिर बहुत सारे जो लेमन की तरह के फ्रूट्स हैं, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, लाइक ऑरेंज, ऑरेंजेस के अंदर पाया जाता है, ग्रेप्स के अंदर होता है, टैमरिंड है, टैमरिंड कहा जाता है इमली को, इसके अंदर पाया जाता है। विनेगर जो हम सिरका घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो एसिड्स बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वो एसिड्स हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जो हमारी ज़ुबान को जलाते नहीं हैं, जो हमारे हाथों को नुकसान नहीं देते। जबकि बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो अगर हाथ पे, कपड़े पे, इवन के लोहे पे भी पड़ जाएं तो उसको भी ख़राब कर देते हैं, उसको भी जंग आलूद कर देते हैं। तो इस तरह के जो एसिड्स हैं उनको फिर मैयत करने के लिए, चेक करने के लिए लिटमस पेपर का जो है वो टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ नाम है आपके सामने, तो देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है। मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, ब्लू कलर का लिटमस था, उसमें डिप किया, जैसे ही निकाला वो रेड हो गया। तो ये ब्लू कलर का रेड में चेंज हो जाना क्या जाहिर करता है कि जो उसके अंदर लिक्विड था, जो केमिकल था वो क्या था, वो एसिड है। तो इस तरह लिटमस पेपर का कलर चेंज अगर ब्लू से रेड हो जाए तो इसका मतलब है ये कंफर्मेशन, एक टेस्ट होता है कि जो भी आपके पास लिक्विड है वो एक एसिड है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। इन दो एसिड्स का नाम अक्सर हम देखते हैं कोर्स के अंदर दिया गया। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। नेचुरल एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो कुदरती तौर पे चीज़ों से मिलते हैं, जिनका भी हमने जिक्र किया, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल एसिड्स। सच एज सिट्रिक एसिड, लेमन से पाया जाता है। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड, इनको इंसान खुद बनाता है, जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये आमतौर पे हमें केमिकल्स की शक्ल में दुकानों से मिलते हैं। तो जो जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, जानवरों के या पौधों के, फ्रूट्स की शक्ल में, वेजिटेबल की शक्ल में, वो नेचुरल हैं, और जिनको हम खुद बनाते हैं वो मिनरल एसिड्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स।
गिव टू एग्जाम्पल्स विद सोर्सेज। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स भी बतानी है और उनके ज़राए बताने हैं कि वो कहाँ से हासिल होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स फाउंड इन नेचुरल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर किसे कहते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखा था, सिरका। एंड लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन सोर मिल्क और कर्ड। तो जो लैक्टिक एसिड है वो खराब दूध के अंदर आमतौर पे पाया जाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जैसे चैप्टर का नाम हमने देखा एसिड बेस केमिस्ट्री, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि असल में बेस क्या होता है, किस केमिकल को हम बेस का नाम देते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इसकी क्या खसूसियात होती हैं, जैसे हमने कुछ देर पहले एसिड्स के बारे में बात की। तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट, इनका जायका कड़वा होता है, एंड स्लिपरी फील, और ये साबुन की तरह मुलायम होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब आप सब बच्चों को समझ आ चुकी है, ये लाइन आप अक्सर पढ़ते रहे 8th के अंदर भी, कि लिटमस पेपर रेड हो गया, ब्लू हो गया, कैसे होगा ये देखें। ऊपर हम देख चुके, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो देखें, अल्कली और बेस में कोई फर्क नहीं है, वही बेस अगर विदाउट वाटर है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, बेस, उसी केमिकल को। वही केमिकल के अंदर अगर पानी हल कर दिया जाए तो अब वो क्या बन जाएगा, अल्कली। तो आम तौर पे अल्कली और बेस एक दूसरे का ही नाम है। इवन के फार्मूला से भी आप नहीं बता सकते कि ये अल्कली है या बेस है। तो देखें, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो के अंदर आप क्या समझ आती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लेफ्ट साइड पे एसिड है, राइट साइड पे बेस है। तो देखें, बेस में रेड डाला, किसमें चेंज हो गया, ब्लू में। तो रेड ब्लू में चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये बेस है। इसमें रेड डाला, नो चेंज। अच्छा, अब ब्लू ले लिया, ब्लू को पहले बेस में डाला, नो चेंज। अब ब्लू को एसिड में डाला तो वो रेड हो गया। तो देखें, ये दो तरह के लिटमस पेपर्स को हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज एन अल्कली, वही चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस की। गिव टू एग्जांपल्स, और हमने साथ इसकी दो एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है। एन अल्कली इज अ बेस, तो देखिए वही बात है, अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर। फर्क सिर्फ इतना है कि बेस में अगर पानी डाल दिया जाए तो वो अल्कली कहलाएगा। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बोथ ऑफ विच आर स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है जला देने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली। तो फार्मूले के अंदर O आ जाए, उसको हम ऑक्साइड, किसी भी मेटल के साथ O लग जाए तो वो उस मेटल का ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा है बेसिक ऑक्साइड्स, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। बेस का मतलब यहाँ पे ध्यान में रखें, अल्कली या बेस की बात हो रही है, दूसरी बेस की बात नहीं हो रही, बुनियादी की बात नहीं हो रही। ये केमिकल का नाम है अल्कली या बेस, जो अभी हमने डेफिनेशन देखी। बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स, इसका मतलब है कि एक मेटल साथ अटैच होगा। दैट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल्स इंक्लूड सोडियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। A neutralization reaction occurs when an acid reacts with a base। तो देखें, जब भी दो मुख्तलिफ चीज़ें एसिड बेस के साथ मिल जाए, A प्लस बी, एसिड प्लस बेस, जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो एक साल्ट बन जाएगा, दोनों के मिलने से एक साल्ट बन जाएगा, साथ वाटर, पानी बन जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही होगा, फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन कैंसल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द एसिड एंड द बेस। इसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा, ना ये एसिड की खसूसियात रखेगा, ना ये बेस की खसूसियात रखेगा, बल्कि ये दोनों के इफेक्ट को ख़त्म करके किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल में। तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये एक रिएक्शन मैंने दिया है अलग से, उसको देखते हैं। एसिड प्लस बेस मिले क्या बन गया, वाटर प्लस
salts। केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस। एसिड प्लस बेस हो गए तो बना क्या, वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट है, हाउ डज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड पता चल गया अब आप लोगों को क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। तो Na2O प्लस वाटर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रिएक्शन जो है वो नीचे दे दिया गया। चले जी, कल के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।